वो राजवीर हर जगह तुम्हारी जगह लेता जा रहा है। आज तुम्हारी बहन काव्या के लिए सबसे पहले वो राजवीर है और तुम बाद में। तुम्हें समझ में आ रहा है? खैर मॉम, आप मुझे क्या समझाना चाह रही है मैं समझ रहा हूँ, पर आई वांट यू टू नो कि मुझे इन सब चीजों से अब फर्क नहीं पड़ता। पहले मुझे ये सब चीजें बहुत हर्ट करती थी और हर्ट होने के बाद मैं जाके ड्रिंक करता, बहुत ज्यादा ड्रिंक करता, फिर पता नहीं और क्या क्या करता। बट नाउ आई थिंक ऑल ऑफ दिस डजंट मैटर। आई एम गुड। केडी मेरी बहन है, सगी बहन है, मेरा खून है। आई डोंट थिंक किसी बाहर वाले के आ जाने से हमारे रिश्ते में कोई डिफरेंस आ जाएगा। एंड ऑनेस्टली मॉम, रात बहुत हो चुकी है, आपको इन सब चीजों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आप ये सब चीजें सोच के अपने आप को क्यों हर्ट कर रही है, इतना रो क्यों रही है? डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोना बी ओके। आप और मैं है ना, अभी बस नो रोना धोना, ओनली सोना। ओके, कम हियर। मॉम, ये सब छोटी छोटी बातों को इतना दिल पे नहीं लेते। ओके, उठिए अभी। यू हैव टू गो टू बेड। इवन आई वांट टू स्लीप। मैं बहुत थक गया हूं मॉम। चलिए चलिए, कम ऑन शौर्य, प्लीज कम। आपसे ना कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे फोन करना, मुझे आवाज देना, बट ऐसे अकेले नहीं रोना। ओके प्लीज। मैं वही तो तुम्हें बोल रही हूँ शौर्य। मेरी लीजिए अपना फोन और रेस्ट कीजिए। यू रियली नीड रेस्ट। आपने डिनर तो किया ही नहीं होगा, आई एम डैम श्योर। अभी के अभी गिरीश भाई को बोलता हूँ और आपका फेवरेट हॉट सूप भेज रहा हूँ। खाना पूरा ओके, पूछूंगा मैं उनसे। और रेस्ट कीजिए, ये सब थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। प्लीज डोंट बी अपसेट। भेजता हूँ। गुड नाइट। शौर्य भी मेरी नहीं सुन रहा। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? वो राजवीर हर जगह तुम्हारी जगह लेता जा रहा है। आज तुम्हारी बहन काव्या के लिए सबसे पहले वो राजवीर है और तुम बाद में। मॉम इज राइट। केडी को हम दोनों ने मिलके बचाया, पर फिर भी केडी ने फर्स्ट प्रायोरिटी राजवीर को ही दी। पहले उसकी केयर की। सिर्फ इतना ही नहीं, हर बार राजवीर को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। आई मीन दिस इज नॉट फेयर। मैं उनका असली भाई हूं। कल रक्षाबंधन है। आई रियली वांट टू सी कि कल सबसे पहले राखी किसको बांधी जाएगी। राखी पुत्र। जी मम्मी जी। रक्षाबंधन का त्योहार मुझे बहुत अच्छा लगता है और हमारे घर में तो इसे बहुत अच्छे से मनाया जाता है। बिल्कुल। भाई बहन का रिश्ता बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम तीनों बांध ही नहीं सकते किसी को राखी। तू, मैं और प्रीता, हमारे कोई भाई ही नहीं है। काश भाई होता, हम भी राखी बांधते। मम्मी जी, लेकिन हमारी खुशी तो बच्चों की खुशी में है। वो अपने भाइयों को राखी बांध लेंगी तो हम भी खुश, वो भी खुश। बात तो सही है, लेकिन एक भाई की कलाई पे राखी बांधने का एहसास अलग ही होता है पुत्र। वो सही बात है। इस बात में करीना दी लकी है। हाँ, है ना? ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। एक बात बताऊं दादी, आप दोनों के बगैर ना ये त्योहार पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं होती तो डैड नहीं होते, और अगर डैड नहीं होते तो करीना बुआ राखी किसको बांधती, ये तो सोचो। थैंक यू सो मच मॉम। आपकी वजह से मेरे पास एक भाई है। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, और वैसे तो मेरा और भाई का रिश्ता बहुत पक्का है, लेकिन जब भी मैं इनको राखी बांधती हूँ ना, ऐसे लगता है कि हमारा रिश्ता अटूट हो गया है। ना 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 ना, सिर्फ तुम्हें अच्छा नहीं लगता है भाई, हमें भी तो अच्छा लगता है भाई। आपको बांधना अच्छा लगता है, हमें बंधवाना अच्छा लगता है ना मम्मी? भाई क्रेडिट तो मैं भी लूंगा। ये कच्चे धागों में पक्के वादे होते हैं और अच्छे रिश्ते होते हैं। बिल्कुल, और रिश्तों से रिश्ते बनते हैं। अब देखो ना, अगर डैड नहीं होते तो मैं नहीं होता, और अगर मैं नहीं होता तो कृतिका राखी किसको बांधती? एक्सक्यूज मी, कृतिका के पास एक भाई नहीं है ना, कृतिका के पास 3 भाई हैं। भूल गए? ऋषभ भैया और सैम्यूअल कौन याद रखेगा? अच्छा, और 2 भाई, लेकिन प्रेजेंट तो एक ही है ना। हाँ, वाह। मॉम, ये आज के दिन यहाँ क्यों आई हैं? अब फिर से शुरू हो जाएगा बेचारी प्रीता पुराण। पूरी फैमिली ना हमेशा इसी के बारे में बात करती है। हर बार
बेचारी प्रीता के साथ ये हो गया, बेचारी प्रीता के साथ वो हो गया। मॉम, इस घर में बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में बात क्यों नहीं होती? मुझे ना बहुत इरिटेट होता है। पुत्र, कभी तो अच्छा सोच लिया कर, वो फैमिली है हमारी। चलो जी, रक्षाबंधन का मुहूर्त हो चुका। अब आइए और रक्षाबंधन शुरू कीजिए। शौर्य, हाँ मैं शौर्य नहीं आया अभी मैं तक। बुलाती हूँ ना। शौर्य, शौर्य नीचे आओ। आ गया। ऑलवेज लेट। शौर्य बेटा आजा। आ जाओ। अच्छा शौर्य, राजवीर, तुम दोनों यहाँ बैठो, आ जाओ। कच्चे धागों का ये रिश्ता बन जाता है बचपन से, मरते दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन से। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। वैसे ना यहाँ सबसे ज्यादा लकी मैं हूँ, क्योंकि मेरे दो भाई हैं। नहीं, मैं सबसे ज्यादा लकी हूँ, क्योंकि मेरे तीन भाई हैं। बट हाँ भाई, आई एम रियली मिसिंग ऋषभ भैया और सैम भाई। I know. इस बार राखी अब्रॉड भेजनी पड़ी उन्हें, बट है तो मेरे तीन भाई, सो आई एम लकी। चलो हाथ दो। रक्षा बंधन वादा है या धागा है प्यार का, ओ धागा है प्यार का। थोड़ा सा है चंदन, छोटा सा है टीका, बंधन जिंदगी का रक्षा बंधन वादा है या धागा है प्यार का, ओ धागा है प्यार का।
काव्या पुत्र, राखी तो बांध दी, अब मिठाई खिलाओ चलो। हाँ दादी देखिए ना, राखी तो बांध दी लेकिन मिठाई खिलाई नहीं। अरे मिठाई तो खिलाओ, वो भी अपने हाथ से। और भाइयों का तो आज हक बनता है मिठाई खाने का। अच्छा रुको, मिठाई यहाँ है। बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू। डैड 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 हाथ मत लगाना। नहीं 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 डैड आप हाथ नहीं लगाओगे इन लड्डुओं के। ये सारे सारे आज जब बड़ा बड़ा छोटा कौन? नहीं 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 डैड। सबको बहुत पसंद है ना, बहुत अच्छे बने हैं। पहले मेरी माँ बनाती थी, अब मैं बनाती हूँ। मैंने सोचा आज इतना अच्छा दिन है, लड्डू ही बनाकर लेकर चलती हूँ। तो आज सारी बहनें अपने भाइयों का इस चीज से मुंह मीठा कराएंगी। करीना बुआ, ये लीजिए, अपने भाई को लड्डू खिलाइए। अरे भाई, कोई डैड डैड दिस इज चीटिंग। दिस इज चीटिंग डैड। बनता। और कृतिका, तू तो बहुत सारे लड्डू ले, मुंह में भर दे अपने भाई के। ये बेसन के लड्डू बांटने वाले नहीं है, सारे के सारे मेरे कमरे में जाएंगे। मैं खाऊंगा। मिनट रुको ना, एक और ये गलत बात है यार, मतलब भाइयों का हक बनता है लड्डू खाने का। दे रही हूँ ना। और काव्या, ये ले, तू भी लड्डुओं से अपने भाइयों का मुंह मीठा कर। ये लो। एक और भाई। भाई इतना मीठा नहीं खा सकते आप, आपकी शुगर हाई हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता। माई जी, करीना दी बिल्कुल सही कह रही है। मतलब आज इतना मीठा खा लोगे, बाद में पछताना पड़ेगा, डायबिटीज बढ़ जाएगी। कुछ नहीं होता राखी जी, मतलब त्योहार का दिन है, एक दिन तो बनता है। क्या होता है एक दिन से? कुछ नहीं होता। ये आज का दिन का क्या मतलब है? मतलब आज रक्षाबंधन है तो आप मीठा खाओगे तो शुगर आपकी बढ़ेगी नहीं? बढ़ेगी ना। हाँ तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। अरे माई जी, त्योहार हम मनाते हैं, मिठाई नहीं मनाती। कुछ भी बोल रहे हो। नहीं नहीं, मतलब मैं तो मनाता हूँ। एक भाई हो गया। बस गुड, ओके। क्या हूँ? अच्छा, एक दिया ना, एक दिया था ना। कितने ग्रीडी हो भाई आप। जाओ। थोड़ा सा खाने पर बहुत डबल। देखा, वो भी मांग रहा है। अरे उसका हक बनता है तो मेरा भी तो हक बनता है ना। तो एक तो बनता है। अरे भाई, भाभी। डैड दिस इज रॉन्ग। बच्चे हैं तुम दोनों के दोनों बच्चे हो। मतलब ना ये सुनता है ना आप सुनते हो। भाई तू इतने अच्छे लड्डू बनाया ही मत कर, ये खाने की तरह खाते हैं। मम्मी जी ऐसा मत कहिए, पुत्र तू बनाया कर, हम सब खाएंगे। और रही बात महेश जी की, तो इनको तो मैं कंट्रोल करूंगी। एक सेकेंड ना, इससे पहले कि को तो मैं कंट्रोल करती हूँ। एक सेकेंड कैसे कंट्रोल करोगे तुम? भाई अरे कंट्रोल कैसे करोगे? नहीं मिलेगा। नहीं क्यों नहीं मिलेगा? लड्डू के लिए। अरे वो मेरे लिए लेकर आई है लड्डू। नहीं, मेरे लिए भी है। अरे भाइयों का हक होता है लड्डू खाना। लड्डुओं की बारिश हो रही है। इस प्रीता को क्रेडिट दिया जा रहा है लड्डू खा रहे से। जब भी देखो कुछ ना कुछ लेकर बस घर के अंदर घुसती चली आती है और एक सेकंड में सबको अपनी साइड कर लेती है। मैं यहाँ हूँ सबके सामने, लेकिन मुझे कोई नोटिस ही नहीं कर रहा। कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रीता परमानेंटली इस घर में आ जाए और करण मुझे बिना नोटिस इस घर से बाहर भेज दे। ये भाई होते ही ऐसे, जितना दो कम लगता है इन्हें। हाँ अरे भाइयों को आज के दिन कुछ नहीं मिलता, भाई गिफ्ट देते हैं अपनी बहनों को। हाँ मैंने देना है गिफ्ट आज। अच्छा तो फिर गिफ्ट का है, दो ना इनको गिफ्ट। हाँ हाँ मतलब देता हूँ, अभी देता हूँ बस।
ये देंगे मुझे गिफ्ट। मतलब? मम्मा इनकी पोल आप खोल रहे हैं मैं खोलूं? पता है बचपन में रक्षाबंधन पे भाई मुझे गिफ्ट देते थे, लेकिन बाद में ले भी लेते थे कंजूस। क्या मम्मी 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 है, बचपन की बातें अभी क्यों बताओ? बच्ची है यहाँ पर, पोल तो खोल रही है, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी मेरी। अरे बस सही तो कह रही है, बिल्कुल तुम भाई पे गए हो। भाई भी तो ऐसा ही करते थे, बचपन में मुझे गिफ्ट देते थे और रक्षाबंधन जब खत्म हो जाती थी ना तो गिफ्ट ले लेते थे। जैसा बाप वैसा बेटा। अरे मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रही है इसमें? हाँ, ये सब चीजें जो है ना, बचपन की बातें बचपन में ठीक लगती है, बचपन में आगे अच्छी नहीं लगती। बचपन में सब देता था ना, ये बताओ छीन लेता था, जो भी करता था, लेकिन अब बड़े होने के बाद तो सब दिया ना गिफ्ट मैंने। भाई मैं बचपन की बात कर रही हूँ, चाइल्डहुड। बचपन की मेमोरीज ना भूलनी नहीं चाहिए। आप हमेशा ऐसा करते थे। हाँ तो ठीक है ना, मैं करता था तो, लेकिन बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती क्यों कर रही हो? अच्छा चलो गिफ्ट दो ना अब। अरे हाँ दे तो रहा हूँ मम्मी। खुजली हो रही है मेरे हाथ में। अच्छा हाँ मुझे पता कैसे हटेगी। गिफ्ट देना प्लीज। गिफ्ट दो दो। गिफ्ट चाहिए? हाँ। आंखें बंद करो। ना 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 ना, आंखें बंद नहीं होगी, कोई गिफ्ट नहीं मिलने वाला। ओके। आंखें बंद। ओके बिल्कुल। दो दो दो। बंद है ना आंखें? हाँ। खोली तो नहीं? दो ना, क्या कर रहे हो? इतना टाइम क्यों लग रहा है? हेलो। ठीक है, तुम ये गिफ्ट एंजॉय करो, ये अपना गिफ्ट पकड़ो, एंजॉय योर गिफ्ट, लेट मी एंजॉय माय लड्डू। हो गया भाई मेरी गिफ्ट। अरे वही तो कर रहा हूँ बहन। फोन दे रहे हो क्या? अरे फोन क्यों दूंगा? लो तुम्हारा कैश ट्रांसफर। ओह थैंक गॉड। यार मुझे ना बहुत कंफ्यूजन होता है। एक तो इसे कोई चीज समझ में नहीं आती, कुछ ला के दे तो हमेशा नखरे ही दिखाती थी। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि इसको कुछ ला के नहीं दूंगा, इसको कैश ही दे दूंगा, अपनी मर्जी से खुद ही खरीद ले। फाइनली इतने सालों बाद भगवान ने मेरी सुन ली। आप ना वैसे भी वियर्ड गिफ्ट्स लाते थे, बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे कैश दे दिया। सॉरी I love you too. आ गए। माँ ला जल्दी लेकर आ। चलो जी, लुथरा जी क्या आ गए। आज पार्टी बहुत बढ़िया होगी, है कि नहीं? बिल्कुल। अब सुनो सुनो मेरी बात, चुपचाप सब अंदर चले जाएंगे। अच्छा, फल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि ये फल हम घर से लेकर आए हैं। पता है ना कि मार्केट में फल कितने महंगे है कि नहीं? 1 किलो में सिर्फ 4-5 सेब ही चढ़ते हैं। और इनका परिवार देखा है इतना बड़ा, सबके लिए एप्पल खरीदने बैठ जाते ना तो मेरी ना 500 की हरी पत्ती तो वहीं खत्म हो जाती। इसीलिए मैंने घर से ले आई हूँ, है कि नहीं? इज्जत भी बच गई और पैसा भी, है ना माँ जी? वाओ दलजीते, तू घर के फ्रूट्स तो उठा लाई है, अब घर के लोग क्या खाएंगे? खरीदने तो पड़ेंगे ना, पैसे तो लगेंगे ना। माँ जी आप समझते नहीं हो, है कि नहीं? ऐसा है कि ना बाद में फल ले आएंगे खरीद के, और 2-4 दिन अगर ये दोनों फल नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, है कि नहीं? अब मुझे देखो, मुझे कितनी मेहमान नवाजी आती है, शाबाशी दो मुझे, है कि नहीं? क्योंकि मुझे पता है किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, इसीलिए ना लोग तो फूल लेके जाते हैं, लेकिन मैंने ना ये फल ज्यादा पसंद है। फूल तो 2 घंटे के बाद लोग कचरे की थैली में फेंक देते हैं, लेकिन फल तो अपने पेट में फेंकते हैं। मेरा मतलब है खा लेते हैं, है कि नहीं? चलो चलो। मम्मा हो गया? ये क्या फ्रूट्स की और इन सब चीजों की बात लेकर बैठ गए हो यार? चलो ना, चला नहीं है अंदर, तब से आप क्या बातें करे जा रहे हो? एग्जैक्टली माँ, आप सारी बातें यहीं पे कर लेंगे क्या? अंदर चलिए ना। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं अगर किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? अंदर चलिए, प्लीज चलिए। तुम्हें कब से बोल रही हूँ चलो चलो, लेकिन घर की बातें बताना जरूरी है ना। तुम लोग का मुंह जो चपट चपट जाता है, कहीं बताना दो सबको कि घर से फल लेकर आए हैं। चलो चलो। दलजीते, इन दोनों कुड़ियों पे ना मुझे पूरा भरोसा है, ये कुछ भी नहीं बोलेंगी, पर तेरे पे मैंने बिल्कुल भरोसा नहीं है। तू ना बोलते बोलते ना कुछ भी बोल देगी। एग्जैक्टली, मुझे भी।
मैनू पता सी आप ऐसे ही बात करोगे। मैं क्यों बोलूंगी? मैं तो खुद ही कह रही हूँ चुप रहो। मैं क्यों बोलूंगी? हाँ अब चलो जल्दी जल्दी, देर हो रही, लेट हो रहे ना। चल कितना झूठे हो यार, हम लोग बातें नहीं कर रहे थे तब से, आप हमें रोक के पता नहीं क्या क्या बातें करे जा रहे हो। चलो चलो, अच्छा मुंह बंद रखना। So Katie, ये रहे कुछ पैसे for your gift. You know me. मैं गिफ्ट सेलेक्ट करने में, चीजें खरीदने में I'm really bad. So I thought मैं आपको कैश दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से गिफ्ट ले लेना। एंड अगर पैसे थोड़े भी कम पड़ रहे हैं तो आप मुझे बता देना, I'll add up more. Okay? काव्या, एक्चुअली मेरी जो सैलरी है वो आज ही क्रेडिट हुई है तो मैं विड्रॉ नहीं कर पाया। मैं आपके लिए चेक लाया हूँ, आपको जो भी पसंद है आप ले लेना। ये लो, पलकी और शनाया भी आ गए। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। कैसी हो बेटा? मैं अच्छा, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही वक्त पे आई हो। पता है तेरे बिना ये रक्षाबंधन का त्योहार अधूरा सा लग रहा था। एग्जैक्टली, मुझे भी ऐसा ही कुछ लग रहा था। इस घर में आने के बाद इतना प्यार मिलता है, इतना बड़ा परिवार है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। क्यों नहीं लगेगा अच्छा? अब वो जो है जा मिल ले। हैप्पी रक्षाबंधन जी। आपको भी हैप्पी रक्षाबंधन। घर कितना भरा भरा लगता है, सब एक साथ मुझे इतने अच्छे लगते हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, रक्षाबंधन तो फैमिली अफेयर होता है ना, फिर ये लोग क्यों आ गए यहाँ पे? काव्या, कैसी है बेटा तू? अच्छी हूँ आंटी, आप कैसे हो? अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गई। वो क्या है कि मुझे आपसे माफी मांगनी थी उस दिन के लिए। उस दिन मैंने आपको अपने घर से जाने के लिए बोला, मुझे माफ कर दीजिए। ये घर हमारा है और हम इस घर के। अब हम वापस आ गए हैं, आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। मेरे मुंह से पता नहीं कैसे निकल गया जी। वो मेरी जिंदगी का ना सबसे बुरा दिन था। बाद में मैंने बहुत ही बुरा लगा कि मैंने आपसे ऐसा क्यों बोला। माफ कर दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हुआ आप भूल के नहीं जाती हैं, सब भूल जाइए। दलजीत जी, आपने जो किया ना बहुत अच्छा किया कि आपने इनको वहां पर रहने नहीं दिया। अगर आप वहां पर उनको रहने देती तो मैं इनको अपने घर नहीं लेके आ पाता। तो मतलब भगवान ने जो किया वो अच्छा ही किया। देखिए इसमें बुरा मानने वाली है, प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा इसको। क्योंकि क्या है ना कि जब भी ये और राजवीर यहाँ इस घर में इस फैमिली के साथ में रहते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई। तो
तो सच कहूं दलजीत जी, आपने जो किया ना अच्छा ही किया। अगर आप ना नहीं बोलती ना तो ये अपने घर में कैसे आती? व्हाट आई मीन टू से कि ये यहाँ इस घर में कैसे आती, इस फैमिली को कंप्लीट करने के लिए। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। और ये चाहिए कि प्रीता इस घर में कभी ना आए। ये आती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। पहले इसे दलजीत जी ने घर से निकाला, अब मन कर रहा है कि मैं भी इसे ना धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूं। आई हेट प्रीता। केडी, नाउ विल यू प्लीज आपका राखी गिफ्ट देखिए। कम ऑन, टेक इट। ये चेक भी रख लो मेरे हाथ में कब से। शौर्य, तुम एक काम करो, इसे ना तुम रखो, ये मेरी तरफ से तुम्हारा राखी गिफ्ट। और मुझे ये चेक और कैश नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मुझे ना एक ऐसा गिफ्ट चाहिए जो सबसे अलग हो, मतलब जिसे लेकर ना मुझे जेन्युइन वाली खुशी हो, ऐसे दो पल वाली खुशी नहीं। हैं? काव्य पुत्र, ऐसा कौन सा गिफ्ट चाहिए? गुड़िया, तू मांग तो सही, तू जो मांगेगी वही देंगे। हाँ हाँ, बोल ना काव्या। अब आप सब पूछ रहे हैं तो मैं सबको ही बता देती हूँ, क्योंकि इनफैक्ट मुझे सभी से गिफ्ट चाहिए। और वो गिफ्ट ये है कि आप लोग ना मेरी बहुत ही ज्यादा फिक्र करते हो, इतनी टेंशन लेते हो मेरी कि काव्य की लाइफ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो काव्य बहुत परेशान है, बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत सैड है, बहुत हर्ट है, बहुत पेन में है। ऐसा ना कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है। और एक और शिकायत है मुझे आप लोगों से, मेरी फ्यूचर की भी बहुत टेंशन लेते हो कि अब काव्य के साथ लाइफ में इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, तो कैसे किसी पर भरोसा करेगी, कैसे अपनी लाइफ आगे बढ़ाएगी। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि ये सब ना आप सोचना छोड़ दो। मुझे नहीं अच्छा लगता आप लोग मेरी इतनी फिक्र करते हो, इतनी टेंशन लेते हो। मुझे लगता है कि मेरी वजह से ना सब परेशान हो रहे हैं इस घर में, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और दादी, बड़ी माँ, आप लोग बोलते हैं ना कि माता रानी की मेहर हमेशा इस घर पे है, वो हम सब पर नजर रखती हैं, तो मुझ पर भी नजर रखेंगी ना, मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, है ना। तो बस माता रानी जो भी करेंगी, जब भी करेंगी, सब अच्छा करेंगी। उन्हें शादी जब करानी होगी ना, करा देंगी, सब अच्छा होगा। हम ही फिक्र क्यों करते हैं, उन पर छोड़ देते हैं ना सब कुछ, हम क्यों टेंशन लें, है ना। और आप लोग ये भी सोचिए ना कि एक पॉजिटिव साइड भी तो है इस पूरे इंसिडेंट का। अगर मेरी वरुण से शादी हो जाती तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अच्छा ना मेरी उससे शादी नहीं हुई, तो नेगेटिव नेगेटिव नहीं सोचेंगे, अच्छा अच्छा सोचेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव सोचेंगे। और आप सबको तो पता ही है कि अभी अभी ये फैमिली कंप्लीट हुई है, राजवीर की मासी इस घर में आई है, और मुझे उनके साथ कितना अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है उनके साथ। तो अभी ना मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए आप सबके साथ। मैं चाहती हूँ इस घर में ढेर सारी खुशियाँ आए, बहुत सारे, सब बस खुश रहें, सब अच्छे से रहें, और ये नेगेटिव नेगेटिव सोचना बिल्कुल साइड पे कर दें, सिर्फ अच्छा अच्छा सोचें। और मैं अपनी फैमिली के लिए खुशियाँ एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना, ये घर मेरा भी तो है। बिल्कुल झल्लों वाली बात करी तुमने, हैं? घर तेरे ही बेटा, और किसका है? तो बस अगर ये मेरा घर है तो मुझे अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ चाहिए। ये शादी वादी का टॉपिक ना थोड़ा साइड में रखेंगे, हो जाएगी शादी जब होनी होगी, ऐसा सोचने की कोई जरूरत नहीं है उसके बारे में।
हाँ, तो मेरा घर है ना ये, तो मैं चाहती हूँ इस घर में ढेर सारी खुशियाँ आए और हो सके तो एक लॉन्ग फेस्टिव सीजन, एक लंबा सा त्योहार। अरे काव्या बता तो सही, तो ये कौन सी खुशी चाहिए, तो ये क्या चाहिए? दुनिया की सारी खुशियां लाके मैं तेरे कदमों में रख दूंगा, बोल तो सही एक बार। मुझे चाहिए शादी। अच्छा ठीक है, आप लोग ऐसे कंफ्यूज मत होइए, मेरी शादी नहीं, राजवीर और शौर्य की शादी। मैं चाहती हूँ राजवीर और शौर्य की शादी हो जाए, इस घर में प्यारी प्यारी भाभियां आ जाए और ये फैमिली कंप्लीट हो जाए। वैसे आप लोग समझ गए ना, मैं सिर्फ शनाया और शौर्य की शादी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं राजवीर और पलकी की बात भी कर रही हूँ। हाँ, क्यों नहीं, वो भी तो तेरा भाई है। गुड़िया, तूने आज मेरा दिल खुश कर दिया। जो बात मेरे दिल में थी वो तूने कह दी, और आज रक्षाबंधन के दिन तूने ये गिफ्ट मांगी है, तो कोई भला कैसे इनकार कर सकता है। भाइयों की शादी की बात करके ऑलरेडी तूने खुशी का माहौल यहाँ पर सेट कर दिया है। अरे एक सेकेंड, दो शादियां राइट? मतलब डबल शॉपिंग। कृतिका बेटा, तुम्हें ना शॉपिंग करने का कोई ना कोई बहाना चाहिए। अरे शॉपिंग का तो हमेशा ही बहाना चाहिए होता है, कभी बर्थडे की शॉपिंग, कभी फेस्टिवल की शॉपिंग, कभी शादी की शॉपिंग। और शादी की शॉपिंग तो बहुत करेंगे, मैं तो बहुत करूंगी, सब करेंगे। तू करेगी ना राखी? बिल्कुल सही कहा मम्मी जी, हम है ना ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग ड्रेसेस लेंगे, साड़ीज, घाघरा चोली, लहंगा, सबके लिए सब कुछ लेंगे। लेकिन सच कहूँ मम्मी जी, मैं बहुत खुश हूँ। ये घर, ये परिवार बहुत लकी है। जब भी ये कुंडली भाग्य बदलता है तो ऐसी ऐसी बहुएं आती है हमारे घर। गॉड, सबके सब आने वाली बहुओं के गाने हैं। मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, मेरे लिए तो इतनी खुशी कभी किसी को नहीं हुई। एक्चुअली मुझे मेरी पोजीशन इस घर में कभी मिली ही नहीं। आई फील लाइक इनके आने के बाद तो फिर तो मुझे कोई देखेगा भी नहीं, पर मैं भी अपनी पोजीशन छोड़ने वाली नहीं हूँ। वारी जावा तेरे सदके, वारी जावा मैं तेरे सदके, वारी जावा जावा मैं वारी जावा, वारी जावा जावा मैं वारी जावा। यारा वे मेरे यारा, यारा वे मेरे यारा, दिल को सुकून मिला जो तू मिला। गॉड, बेचारा शौर्य, इसका तो दिल ही टूट गया, इतना डिसअपॉइंट हो गया। रियली फीलिंग बैड फॉर शौर्य। राजवीर के सामने तो इसको कोई दिखता भी नहीं है, सबको सिर्फ राजवीर ही दिखता है।